जावेद साहब, आज हुकूमत की तरफ से अब ये तजवीज़ आई है कि एक कमेटी बना दी जाएगी और गिरफ्तारी का मामला उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्या सनती तबका इससे मुतमईन है? नहीं, सनती तबका कोई इससे मुतमईन नहीं है। देखें, ये तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। ऐसा कानून ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कानून होगा तो बिजनेस कम्युनिटी काम कैसे करेगी? सही है, तो ये बताइए मुतबादिल तजवीज़ क्या है? डरा रहे हैं, एक जगह आप बिजनेस कम्युनिटी को डरा रहे हैं, फिर आप बोलते हैं कि बिजनेस फ्रेंडली हमने लॉ बनाने हैं। बिजनेस फ्रेंडली लॉ ऐसे तो नहीं होते कि एक आदमी खुद ही गिरफ्तार कर रहा है, खुद ही जज है, खुद अकाउंट से पैसे ले जाएगा। ये कमेटी का काम ही नहीं है। देखिए, ये कमेटी का काम नहीं है। इसको मुस्तरद किया जाए और जो एनोमली कमेटी थी, वो एनोमली कमेटी के साथ दोबारा जितनी एनोमलीज हैं उनको सामने लाया जाए। ये एक एनोमलीज तो सबसे इम्पोर्टेंट थी, और इसके अलावा भी मजीद एनोमलीज निकली हैं जो 2 लाख की पेमेंट के अंदर जो पैसे काटेंगे उसके ऊपर भी सारा मुल्क शोर मचा रहा है। इस तरीके की एनोमलीज करेंगे। देखें, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक जगह ये कहते हैं हमको नेटवर्क में लोगों को बढ़ाना है, टैक्स नेट में, और टैक्स नेट के अंदर लोगों को बढ़ाने के लिए ये कोई तरीका तो नहीं है। आप मुझे बताएं, इस मुल्क की अगर इकोनॉमी को चेक किया जाए तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो 40% है और अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी 60% है। तो 60% अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को आप लाना चाह रहे हैं कि आप जो 40% डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर लोग हैं टैक्स नेट में, उनको भगाना चाह रहे हैं। ये ऐसा कानून बनाया है इन्होंने कि मैं इसकी एक मिसाल ऐसी दूं कि अगर एक दरख्त पे बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई हैं, अगर उसमें से आप एक चिड़िया को फायर करें तो सारी चिड़िया उड़ के भाग जाएंगी। वो भागेंगी कहाँ? सारे लोग चले जाएंगे बाहर। आप तो एक खौफ लोगों के अंदर पैदा कर रहे हैं। और टैक्स नेट के अंदर हम लोग जो टैक्स देने वाले लोग हैं, मैं खुद भी तो 40 साल से टैक्स नेट के अंदर हूँ, और आप मुझे बताएं जो FBR के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी टोटल सर्विस जो है 30 से 35 साल होती है। अब 40 साल से एक बंदा टैक्स में है, उसकी अगर कोई उसकी चेन की गलती है, उसने कोई फ्रॉड भी नहीं किया, उसके चेन में किसी ने फ्रॉड किया तो उसको आप पकड़ लोगे और 15 साल का आप रिकॉर्ड चेक करोगे। एक जगह आप कहते हो कि 6 साल से ज्यादा डेटा नहीं रखने की जरूरत, और आप एक जगह ये बात कर रहे हो। आप दुनिया के अंदर देखिए, सारा काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होता है, रियल टाइम ऑडिट होती है, सब चीज रियल टाइम चेकिंग होती है। इस वक्त तो आपको मालूम है कि सिर्फ सेल टैक्स के रिटर्न के अंदर एनेक्स J और H के अंदर कितने प्रॉब्लम किए हैं। लोग बेचारे रिटर्न जमा नहीं करा सकते। आप मुझे बताएं, इन्होंने कहा कि आप वेट लिखो। मैंने इनसे कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले क्या दवाई वेट से बेचते हैं? तो रहा ये तो गलत हो गया। मैंने जूते बेचने वाले क्या जूते वजन से बेचते हैं? आप बोलते हैं वजन लिखो, वो पीसेस से होता है या उनकी क्वांटिटी होती है। आपने हर चीज के लिए वजन लिख दिया। तो अब ऐसे प्रॉब्लम इन्होंने खड़े किए हैं जिससे टैक्स नेट में लोग जो मौजूद हैं वो परेशान हैं, वो अफसोस करते हैं कि हम टैक्स नेट में क्यों आए। फिर एक इन्होंने 144C बनाया है कानून, उसके अंदर जो इन्होंने जो फैसिलिटी दी है जो टैक्स नेट में नहीं है, वो आप देखें तो आपको यूं लगेगा कि सारा प्लानिंग जो यूं किया गया है कि टैक्स नेट में ही ना रहे, आप टैक्स नेट में आए ही ना, और जो टैक्स नेट में उनके ऊपर आप वजन डाल दो। इस तरह थोड़ी इकोनॉमी चलती है, इस तरह थोड़ी आपका टैक्स रेट बढ़ेगा। नहीं, जावेद साहब ब्रीफ कमेंट कर दें, अब इस मसले का हल क्या है? देखिए, इस मसले का हल ये, इसको पहले तो बिल्कुल विड्रॉ करें, और जो एनोमली कमेटी, बिजनेस की एनोमली कमेटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट एनोमली कमेटी होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है। उसका प्रोसीजर क्या होता है? एक बजट जब अनाउंस होता है तो बजट फाइनल होने से पहले 2 एनोमली कमेटीज बनती है, एक टेक्निकली और एक टेक्निकल, एक बिजनेस। टेक्निकल के अंदर टैक्स कंसल्टेंट के लोग होते हैं और FBR के लोग मीटिंग में बैठते हैं। बिजनेस के अंदर बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं। जब बिजनेस कम्युनिटी के लोग कौन है? जो टैक्स देने वाले हैं, और जी सही है, ठीक है, टैक्स देने वाले। अब उस कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई, उसमें हम सब जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। जावेद साहब, प्रोग्राम के टाइम में बहुत